टैली प्राइम के आज के क्लास में हम आपको टैली प्राइम के वेलकम स्क्रीन पे जो चारों ऑप्शन दिखता है, इन चारों ऑप्शंस का यूज हम एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताने वाले हैं। इन चारों ऑप्शंस में अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है एजुकेशनल मोड का है। कहने का मतलब टैली प्राइम का यूज अगर आप सिर्फ सीखने के उद्देश्य से एजुकेशनल पर्पज से करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। लेकिन इसके अलावे इन तीनों ऑप्शंस की बात करें तो इन तीनों ऑप्शंस को यूज करने के लिए आपके पास टैली प्राइम का लाइसेंस होना जरूरी है। टैली प्राइम के लाइसेंस में आप दो तरह के लाइसेंस को परचेज कर सकते हैं। एक लाइसेंस सिंगल यूजर के नाम से आता है, दूसरा मल्टी यूजर के नाम से आता है। सिंगल यूजर को सिल्वर यूजर और मल्टी यूजर को गोल्ड यूजर के नाम से भी जाना जाता है। सिंगल यूजर का मतलब है कि एक लाइसेंस को आप एक ही कंप्यूटर में आप यूज कर पाएंगे, और मल्टी यूजर यानी कि गोल्ड यूजर का मतलब है कि एक लाइसेंस को आप मल्टीपल पीसी यानी कि अनलिमिटेड पीसी में आप इसका यूज कर पाएंगे। जब आप लाइसेंस परचेज करेंगे तो आपको एक्टिवेट न्यू लाइसेंस पे क्लिक करना होगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का स्क्रीन आएगा। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सीरियल नंबर, एक्टिवेशन की, ईमेल आईडी, कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, है ना। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे एक और चीज़ है कि आप जो लाइसेंस परचेज किए वो लाइसेंस मल्टी यूजर का है या सिंगल यूजर का है। अगर आप सिंगल यूजर का लाइसेंस परचेज किए हैं तो आपको बस इसी स्क्रीन पे यहाँ पे रहना है। लेकिन अगर आप मल्टी यूजर के लाइसेंस को परचेज किए तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मल्टी साइट का एक ऑप्शन है, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने कुछ इस तरह का स्क्रीन आएगा जो कि थोड़ा डिफरेंट होगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सीरियल नंबर, एक्टिवेशन की, अकाउंट आईडी, साइट आईडी। ये जो अकाउंट आईडी, साइट आईडी है ना, यही दो ऑप्शन है जो आपको अतिरिक्त के तौर पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे कि आप लाइसेंस को जो परचेज किए वो सिंगल यूजर का लाइसेंस है। तो लाइसेंस जब आप परचेज करेंगे ना तो आपको दो की दिया जाएगा। एक की होगा सीरियल नंबर के नाम से, दूसरा एक्टिवेशन की के नाम से। अब आपको करना क्या है, सीरियल नंबर के जगह पे सीरियल नंबर को, एक्टिवेशन की के जगह पे एक्टिवेशन की को आपको अच्छे से मेंशन कर देना है। उसके बाद एक ज़रूरत पड़ेगी एक ईमेल आईडी का। कहने का मतलब जिस भी ईमेल आईडी से उस लाइसेंस को आप कनेक्ट करना चाहते हैं, आप वो ईमेल आईडी आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से आप मल्टी यूजर के अगर लाइसेंस को परचेज किए तो आपको यहाँ पे सीरियल नंबर, एक्टिवेशन की तो मिलेगा ही, एक अकाउंट आईडी यहाँ पे जो ईमेल आईडी है वही मेंशन करना होता है। एक साइट आईडी में यूनिक आईडी होता है, यहाँ पे मेंशन करना होता है, जो कि जब हम रियल बेसिस पे एग्जांपल बताएंगे तो उस वक्त ये सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू हम बता रखे हैं कि यहाँ पे सीरियल नंबर के जगह पे सीरियल नंबर कुछ इस तरह का मेंशन कर देना है। ठीक है, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी आपको मेंशन करके आपको इंटर प्रेस करना है। ठीक है, ये तो रहा सिंगल यूजर का। मल्टी यूजर में कुछ इस तरह का मेंशन करना होता है। ठीक है, मेंशन करने के बाद जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे ना तो आपके सामने कुछ इस तरह का स्क्रीन आएगा अनलॉक लाइसेंस का। अब लाइसेंस को अनलॉक करना है तो आपके ईमेल पे जो ईमेल आईडी आप यहाँ पे मेंशन किए ना, इस ईमेल आईडी पे एक अनलॉक की जाएगा। वो अनलॉक की कुछ इस तरह का होगा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अनलॉक की, है ना। अब इस अनलॉक की को आपको यहाँ से कॉपी करना है और आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करके इंटर प्रेस करेंगे ना तो आपके सामने इस तरह का स्क्रीन आएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस का, है ना। योर लाइसेंस इज सक्सेसफुली एक्टिवेटेड, यानी कि आपका लाइसेंस सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, तो लाइसेंस को एक्टिवेट करना बहुत ही आसान सा प्रोसेस है, कोई भी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा ऑप्शन। यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि रीएक्टिवेट, है ना, एग्जिस्टिंग लाइसेंस। अगर आपके पास पहले से लाइसेंस मौजूद है, यानी कि टैली प्राइम का लाइसेंस आप ले रखे हैं और आप यूज नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप लाइसेंस को दूसरे कंप्यूटर में आप एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो कहने का मतलब अब आपको क्या करना है, रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का स्क्रीन आएगा रीएक्टिवेट लाइसेंस का, है ना। अब आपको यहाँ पे tally.net आईडी यानी कि वो ईमेल आईडी मेंशन करना होगा जो ईमेल आईडी आप एक्टिवेशन के टाइम आप मेंशन किए थे। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यानी कि ईमेल आईडी को मेंशन कर लेंगे और उसके बाद पासवर्ड को आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। जो पासवर्ड आप क्रिएट किए होंगे वो पासवर्ड यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है।
जैसे आप मेंशन करके इंटर प्रेस करेंगे तो ये मतलब दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा, है ना। अब बात यहाँ पे एक और चीज़ का है कि मान लीजिए कि आप पासवर्ड भूल गए, पासवर्ड आपको याद नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो आप पासवर्ड को रीसेट भी कर सकते हैं, जो कि रीसेट करने का आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा रीसेट पासवर्ड का। जैसे इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने कुछ इस तरह का स्क्रीन आएगा रीसेट पासवर्ड का। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ईमेल आईडी को मेंशन करना है। जैसे आप ईमेल आईडी मेंशन करके इंटर प्रेस करते हैं ना, तो आपके उस ईमेल आईडी पे एक लिंक जाएगा पासवर्ड को रीसेट करने का। अब यहाँ पे जैसे कि कुछ एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं, यहाँ पे ये लिंक है, इस लिंक पे आपको इसी तरह का आपके सामने लिंक जाएगा, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने रीसेट माय पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे न्यू पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड मेंशन करके आपको चेंज कर लेना है, ठीक है। जब पासवर्ड चेंज हो जाए तो दोबारा सेम आपको इस स्क्रीन पे आके आपको एक्टिवेट कर लेना है। कहने का मतलब दोनों प्रोसेस बहुत आसान सा प्रोसेस है, कोई भी कर सकता है। अब तीसरा जो ऑप्शन है वो है यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क का, यानी कि यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क ये है क्या है, नेटवर्क से लाइसेंस का यूज करें। इसका मतलब क्या होता है? इस ऑप्शन का यूज आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास मल्टी यूजर का लाइसेंस हो, यानी कि गोल्ड यूजर का लाइसेंस हो। मान लीजिए कि आपके पास मल्टी यूजर का लाइसेंस है, तो मल्टी यूजर का मतलब क्या है कि आप अनलिमिटेड पीसी में, यानी कि जितना मर्जी उतना पीसी में आप सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि एक सॉफ्टवेयर हम मतलब कि अपने पास रख के एक दोस्त को दे दिए, किसी और को दे दिए, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। जब आप मल्टी यूजर के लाइसेंस को परचेज किए ना, तो आपको सेम नेटवर्क पे सारे सिस्टम को कनेक्ट करके चलाना होगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके पास टोटल 10 सिस्टम है, ठीक है। तो 10 सिस्टम क्या हो, एक इंटरनेट के माध्यम से, एक नेटवर्क के माध्यम से 10 सिस्टम कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब 10 सिस्टम में से एक सिस्टम जो आप चूज करेंगे, जिसमें आप फर्स्ट टाइम टैली को इंस्टॉल करेंगे, वो कंप्यूटर आपका सर्वर कंप्यूटर कहलाएगा, ठीक है। बाद बाकी 9 जो कंप्यूटर है वो आपका क्लाइंट पीसी के नाम से जाना जाएगा। सर्वर को सेंडर और क्लाइंट पीसी को रिसीवर के नाम से भी आप यहाँ पे जान सकते हैं। अब इमेज के थ्रू जैसे आप यहाँ पे समझ रहे होंगे, एक यहाँ राउटर की जरूरत होती है जो कि सारे सिस्टम को कनेक्ट करना होता है, जिसको स्विच भी कहा जाता है। अब जो मेन सर्वर पीसी है ना, उससे आपको इस इंटरनेट जो केबल है, जो लेन केबल है, इस केबल से आपको इस स्विच से कनेक्ट कर देना है कंप्यूटर और स्विच को, है ना। इंटरनेट प्रॉपर होना चाहिए। ध्यान यहाँ पे एक चीज़ का और रखिएगा कि इंटरनेट नहीं होगा तो आपका जो अदर पीसी है, जो क्लाइंट पीसी है, इसमें सॉफ्टवेयर रन नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन सर्वर में वो काम करते रहेगा। अब यहाँ पे क्या है कि सबको एक इंटरनेट के माध्यम से, जैसे कि यहाँ पे आपको लैन केबल दिख रहा है, सबको एक एक केबल से कनेक्ट करना होगा। जब आपस में एक इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट हो जाता है, तब आपको क्या करना है, तो यहाँ पे यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क का यूज करना है। आप हर एक सिस्टम में जैसे 9 पीसी क्लाइंट पीसी है, इसमें आपको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क पे जैसे आप क्लिक करेंगे ना, तो वो सर्वर कंप्यूटर से ये खुद कॉन्फ़िगर कर लेगा और सिर्फ आपको इंटर प्रेस करना होता है, ये लाइसेंस खुद एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जितना भी ऑप्शन है ना, सब ऑप्शन बहुत ईजी है, बहुत आसान है, कोई भी इस ऑप्शन का यूज कर सकता है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको रियल बेसिस पे भी वर्क करके बताने वाले हैं। कहने का मतलब नया लाइसेंस लेके हम आपको एक्टिवेट करके दिखाएंगे, उसी लाइसेंस को दोबारा रीएक्टिवेट करके भी दिखाएंगे। मल्टी यूजर जो लाइसेंस है, उस लाइसेंस को लेके हम आपको मल्टीपल पीसी में भी कनेक्ट करके बताने वाले हैं, ठीक है। बाद बाकी अभी जितना भी सिखाएं बहुत आसान सा प्रोसेस है, कोई भी कर सकता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।